रिस्पेक्ट सबको चाहिए होती है, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको सबको चाहिए। और वही वो बंदा, मैं बोलती हूँ, मूर्ख होता है, उसको अकल नहीं होती है जो बंदा अपने काम की, अपने धंधे की रिस्पेक्ट नहीं करता है। सही है। ठीक है, बिल्कुल अगर हम अपने काम की, अपने सिस्टम की, बिजनेस की, सीनियर्स की, अपलायंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें बदले में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। राइट। सही है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत ठीक। सारे लोग चाहते हैं कि लाखों करोड़ रुपया हमें मिल जाए। ठीक है, ये सिस्टम दे भी देगा, आपको जितने पैसे चाहिए मिल भी जाएंगे, आप काम करोगे पैसे मिल जाएंगे, बट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप किसी को दोगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, गुरजीत, गुरशन सर, पुनीत सर, गुरतेज सर, इन्हीं की एग्जाम्पल, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इनकी एग्जाम्पल लेते हैं कि आज इनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट देते थे किसी टाइम, तभी आज हम लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक बिल्कुल है, वही आगे सिस्टम यही चलता रहता है। अगर हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी लीडर्स की, हमारे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी जो हमारी डाउन लाइन है वो हमारी रिस्पेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है, तो एक थॉट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम सुनते ही काम हो जाए। बहुत नाम बढ़िया। ऐसा कमाओ कि सुनते ही हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि रिस्पेक्ट करो। और देखो रिस्पेक्ट क्या होता है, सब कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, सब कहते हैं कि अगर कोई चीज की शुरुआत करनी है तो पहले खुद से करो, चेंजेस लाने हैं तो पहले खुद से लेके आओ। अब सबकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी सीखो भाई। खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो रखो, खुद की यस रिस्पेक्ट करो। फिर उसके बाद जिसके साथ रहते हो, फैमिली में रहते हो, फैमिली की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की, छोटों की, सबकी रिस्पेक्ट करो। फिर आते हैं हमारे बिजनेस की, उसकी रिस्पेक्ट करो, हमारे अपलाइंस की, हमारे सीनियर लीडर्स की, हमारे एमडी सर की, सबकी रिस्पेक्ट करो। बड़ों को आदर दो, छोटों को प्यार दो, यस तभी हम ग्रो कर पाएंगे। जो देंगे वही मिलेगा हमारे साथ। टाइम वेरी निकाल। गुड। तो अभी इस पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ कि एक बारी क्या होता है, एक गुरु चेला होते हैं, वो दोनों ना इकट्ठे कहीं दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। उनकी कुटिया थोड़ी सी पुरानी हो रखी होती है, छोटी सी, उसमें रहते हैं। तो क्या होता है, एक बार ना बारिश होने वाली होती है और गुरुजी बोलते हैं कि अपने चेले को बोलते हैं कि तू ऐसे कर, जंगल में चला जा और तू लकड़ियां काट के ले आ, हमारे लिए काम आएंगी। तो वो जो चेला होता है वो सोचता है कि मैं जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा, बारिश आ जाएगी तो मैं भीग जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, मैं आपका निरादर नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं जा सकता, आप ऐसे मेरे साथ मेरे सामने बैठे हो, तो मैं ऐसे आपके सामने आपको पीठ दिखा के कैसे जा सकता हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही ले आता हूँ। तो गुरुजी चले जाते हैं, जंगल से लकड़ियां काटते हैं, जंगल से लकड़ियां काट के जब वापस आते हैं तो बारिश हो रही होती है, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है, बारिश हो रही होती है, भीग जाते हैं वो। तो जब वो वापस आते हैं कुटिया में, वो देखते हैं कि छत से ना पानी टपक रहा होता है। पुरानी छत होती है, पुरानी कुटिया होती है छोटी सी, तो उसमें पानी टपक रहा होता है। तो वो आके चेले को बोलते हैं कि चलो लकड़ियां तो मैं ले आया, तो तू अब ऐसा कर कि छत पे जाओ और उस पे ना, छत पे मिट्टी डाल दे ताकि पानी टपकना बंद हो जाए। तो अब चेला फिर सोचता है कि अगर मैं छत पे जाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा बारिश में, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो वो फिर से दोबारा से बोलता है गुरुजी को, कहता है कि अगर मैं छत पे जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप नीचे हो, मैं छत पे जाऊंगा, मैं आपके सर पे पैर रख के कैसे खड़ा हो सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपका निरादर नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो ऐसे बोलता है। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। तो गुरुजी चले जाते हैं और जाके फिर छत पे मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। गुरुजी नीचे आ जाते हैं, फिर वो देखते हैं, वो सोचते हैं, गुरुजी कहते हैं कि इसको पहले ही 2 काम बोल चुका हूँ, इसने किया तो है नहीं, तीसरा क्या कर देगा, चलो मैं ही कर लेता हूँ। तीसरा काम होता है खाना बनाने का। गुरुजी क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं। जब खाना बन जाता है तो वो अपने चेले को बोलते हैं कि चल अब आजा, अब खाना खा लेते हैं। तो फिर चेला बोलता है कि गुरुजी, मैं आपकी पहले 2 बातें टाल चुका हूँ, मैं आपकी इतनी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, अब तीसरी बात नहीं टालूंगा। आप बोल रहे हो खाना खाने को, तो मैं जरूर खाना खाऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो भाई ऐसी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होती है, कोई भी बंदा ऐसी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो रिस्पेक्ट होती है वो होनी चाहिए एक सिकंदर की तरह। आप सबने सुना होगा, सिकंदर का बहुत नाम है, सुना होगा आप बिल्कुल सबने। बिल्कुल। उसकी तरह रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए हमें। उनके जो गुरुजी थे, एक बार क्या होता है, वो अपने सिकंदर जी अपने गुरुजी के साथ जा रहे होते हैं और रास्ते में एक नाला आ जाता है, बड़ा बड़ा सा नाला होता है।
तो वो आ जाता है, तो वो कहता है, चेला जो सिकंदर होता है वो बोलता है अपने गुरुजी को, कहता है कि पहले मैं इसको पार करता हूँ। तो गुरुजी को बोलता है कि नहीं नहीं पहले मैं पार करूंगा। फिर चेला बोलता है नहीं नहीं मैं पार करूंगा। फिर गुरुजी बोलते हैं नहीं नहीं मैं पार करूंगा। तो इतने में क्या होता है, वो चेला छलांग लगा देता है, वो पार कर लेता है। तो गुरुजी फिर उसके पीछे पार कर लेते हैं। फिर ना गुरुजी उससे नाराज हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। तो वो जो सिकंदर होता है वो देखता है कि गुरुजी तो बात ही नहीं कर रहे हैं मेरे से, तो वो रोने लग जाता है उनके सामने जाके, कहता है कि गुरुजी मैंने क्या गलती कर दी, आप तो मेरे से रूठ ही गए हो, आप तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों। तो वो बोलते हैं, कहते गुरुजी कहते हैं, कहते तूने मेरा निरादर किया, तूने मेरी बात नहीं मानी, तो मेरा गुस्सा होना बनता है। तो वो जो सिकंदर होता है वो बोलता है, कहता गुरुजी अगर आप पहले कूदते ना तो ये रिस्की था, तो मुझे डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए आपको। तो गुरुजी बोलते हैं अगर तेरे लिए रिस्की था, मेरे लिए रिस्की था, तो तेरे लिए भी तो रिस्की था ना वो, तो तूने क्यों किया पहले ये काम। तो वो जो सिकंदर होता है उस टाइम पे ये बोलता है कि गुरुजी मेरे जैसे तो आप 36 पैदा कर लोगे, बट मैं आपके जैसा गुरु कहाँ से लेके आऊंगा, ये बोलता है उसको। बहुत बढ़िया। गुरुजी को। क्या बात है। तो Great. देखो ऐसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, गुरु तो गुरु ही होता है, ठीक है। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाएंगे, और तभी हमारी डाउनलाइन हमारी रिस्पेक्ट करेगी। बिल्कुल। यस मैम। बिल्कुल।